अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ब्लॉग में मैविश। कैसे हैं आप सब। आज हमारे ब्लॉग का आगाज हो रहा है छोटे छोटे कामों से। और ये सुबह का वक्त था, हमने नाश्ता कर लिया था और यहाँ पे अब ये सारे बच्चे लगे हुए थे कमरे सेट करने में। और वैसे ये जो है बच्चे काम करते नहीं हैं, इनको कह कह के, लेकिन इनको अगर वो कैमरा फिट कर दें कि भाई आप लोग काम करो ताकि आप लोगों की वीडियो भी बन जाए, तो फिर बच्चे बड़े जल्दी जल्दी मिल के काम करते हैं। तो यहाँ ये तीनों लगी हुई थी काम करने पे। मीरब तो खैर एज यूजल लगी हुई थी अपनी खेल कूद में और यहाँ कंघियाँ कर रही थी। और बाकी जो है वशमा और रबिया वो कमरा सेट कर रही थी। आजकल बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो ये बोर भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस तरह ये थोड़ा बहुत मेरी हेल्प भी करा देती है, उनका टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। और फिर काम करने के बाद ये थोड़ी देर पढ़ लेती हैं, तो काम जो है वो भी डिवाइड हो जाते हैं, उनका टाइम भी गुजर जाता है, मेरी भी हेल्प हो जाती है और ये जो नाश्ता करती हैं वो भी हजम हो जाता है। तो ये छोटे मोटे काम करने से बच्चे फ्रेश भी हो जाते हैं, क्योंकि निकम्मा बैठ बैठ के तो बच्चों का टाइम नहीं गुजरता। और बाहर इतनी गर्मी और धूप होती है कि बाहर जाने का वैसे हाल नहीं होता। और बच्चों ने जब खुद घर समेटा होता है तो वो कोशिश करती हैं कि चीज़ें थोड़ी सेट रहें और दोबारा फैलाएं नहीं, क्योंकि फिर उन्हें एफर्ट करनी पड़ेगी, दोबारा से चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी। तो फिर बच्चों को थोड़ा एहसास भी होता है कि हमने खुद चीज़ें सेट की हैं, तो थोड़ी देर घर सेट रहे और इस तरह बच्चे सीखते भी हैं और घर भी साफ सुथरा हो जाता है इसी बहाने। खैर जी, लगी हुई थी अपने कामों में, मैं किचन की सफाई में लगी हुई थी और किचन का काम भी काफ़ी सारा हो जाता है, बर्तन वगैरह होते हैं, किचन साफ करना होता है और गैस का भी कोई पता नहीं होता, गैस भी यहाँ आती जाती है। सिर्फ सुबह 2 घंटे होती है नाश्ते के टाइम में, 2 घंटे दोपहर को होती है और फिर इसी वक्त में सारा काम हमने निपटाना होता है। यहाँ तकरीबन ऑलमोस्ट सारा कमरा जो है सेट हो चुका है और मेरा किचन भी थोड़ा सा ही काम रह गया था, मैं किचन समेट रही थी। और कल की वीडियो जो है आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। कल मैं आप लोगों से बहुत एक मज़े की वीडियो शेयर करने वाली हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ताकि कल वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। तो आपने कल की वीडियो मिस नहीं करनी, याद से मेरी वीडियो देखनी है। और कल मैं आप लोगों को क्या दिखाने वाली हूँ तो आपको कल ही पता चलेगा। और आज हमारा दिन सारा जो है बाहर गुजरा, कहाँ गुजरा ये भी कल की वीडियो में आप लोगों को मैं सारा कुछ बताऊंगी। और आज हमें तो बहुत मज़ा आया, इंशाल्लाह आप लोगों को कल की वीडियो देख के आप लोगों को भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो आपने ज़रूर देखनी है कल की वीडियो। और घर के यहाँ काम इकट्ठे मिल के कर रहे हैं हम लोग सारे। सामने जो है वो एज यूजल पढ़ रही है अपने कमरे में और यहाँ ये छोटी जो तीन है वो लगी हुई है कामों में। मीरब को आप देख सकते हैं कि वो उसकी कोशिश यही होती है कि मेरे हिस्से में कोई काम ना आए। और वशमा और रबिया इनकी मर्जी हो तो ये बड़े दिल से काम करती हैं और अच्छे तरीके से काम करती हैं अगर इनका मूड हो तो। यहाँ एक रात बारिश हुई है, लेकिन फिर गर्मी जैसी धूप निकलती है तो मौसम फिर वैसे ही हो जाता है, क्योंकि गर्मी है, धूप निकलते साथ ही फिर से मौसम गर्म हो जाता है। और बारिश जो है आज रात को भी बहुत शदीद वाली बारिश हुई थी, तो ठंड हो गई थी और ठंडी हवाएं भी चलती रही। लेकिन बारिश होती है तो साथ लाइट मसला कर देती है, लाइट गायब हो जाती है, तो कोई ना कोई यहाँ मसले चलते ही रहते हैं। खैर जिंदगी है तो मसले हैं और मसले हैं तो हम लोग भी थोड़े बहुत एक्टिव रहते हैं, वरना बहुत ज़्यादा हम लोग भी कहते हैं चलो खैर है, अभी ये काम बाद में कर लेंगे। पता होता है भाई अभी गैस नहीं होनी है, बिजली नहीं होनी, तो हम लोग भी फटाफट अपने काम निपटाते हैं जो बिजली से करने वाले हैं वो, ताकि निमट जाएं और लाइट के जाने से पहले ही काम सारे समेट लें। तो कोई कपड़े प्रेस करने होते हैं, कोई कपड़े धोने होते हैं, इस तरह के काम हम लोग कर लेते हैं। और गैस का इशू होता है तो हम लोग जल्दी जल्दी अपने काम जो है वक्त पे समेटते हैं और करते हैं और खाना वगैरह भी टाइम पे बना लेते हैं और इस तरह काम फिर हमारा टाइम पे हो जाता है। वरना हम लोग भी सुस्ती के मारे में फिरते रहते हैं। तो कुछ चीज़ों को अगर आप नेगेटिव लें तो वो फिर हमें बुरी लग रही होती है, लेकिन उन्हीं चीज़ों को अगर आप पॉजिटिव वे में लें तो वही आपकी सहूलियत के लिए, आपके लिए आसानियाँ पैदा कर रही होती है। तो किसी भी चीज़ को आप गलत वे में अगर सोचेंगे तो वो चीज़ आपको बहुत बुरी लगेगी या पहाड़ लगेगी और उस काम के करने को भी दिल नहीं करेगा।
तो कोशिश किया करें कि ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव अपनी सोच रखें और अपने रवैये भी पॉजिटिव रखें, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में हमेशा अच्छा ही होगा। और अगर आप दूसरों के लिए गड्ढे खोदेंगे तो उसमें आपको खुद गिरना पड़ेगा। तो हमेशा जो है दूसरों के साथ अच्छा करने की कोशिश करें ताकि आप लोगों के साथ भी हमेशा अच्छा हो। और वक्त इतनी तेजी से गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। सुबह के काम निपटाएं तो दोपहर हो जाती है, दोपहर के निपटाएं तो शाम हो जाती है और फिर रात को जब बंदा सारे काम निपटा के सोने के लिए जाता है तो उस वक्त 12 बजे खड़े होते हैं। और बच्चे घर पे हैं तो वो कहते हैं थोड़ी देर हमें बाहर जाके खेल लेने दें, क्योंकि फिलहाल तो छुट्टियां हैं, हमें छुट्टियां तो एंजॉय करने दें। तो बच्चों को हर वक्त बस खेल कूद में ही रहना होता है और बच्चे कहते हैं कि बस अब छुट्टियां हैं तो बस खेलना ही है, पढ़ाई वगैरह में ना करनी पड़े। तो ये मैंने बनाए थे मज़ेदार से सीख कबाब। तो इनकी रेसिपी इंशाल्लाह मेरे दूसरे चैनल पे आप लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो आप इनकी लुक देख लीजिए कि कितने मज़े के लग रहे हैं और इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए शामी कबाब या वो भी बना सकते हैं, चपली कबाब और गोला कबाब, कुछ भी आप चाहें वो बना सकते हैं। साथ साथ मैं रोटी भी बना रही थी और रोटी क्या बनी कि बड़ी मुश्किल से यहाँ 2 से 3 रोटियां बनानी होती हैं, वो भी सूख सूख के और बुरे हालत में बनती हैं क्योंकि गैस चली जाती है, गैस का कोई पता नहीं चलता। और ये यहाँ जो है लोगों ने जो कंप्रेसर लगाए हैं उससे बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हुआ है। जैसे ही बंदा खाना बनाने लगे तो वो किसी न किसी के चल जाता है कंप्रेसर और उसके बाद गैस जो है वो चली जाती है। और सिलेंडर में भी फिलहाल हमने गैस नहीं भरवाई, तो ये बड़ा यहाँ इशू चल रहा है। और ये हमारे मज़ेदार से सीख कबाब बन गए थे, यहाँ खाना लग रहा था और साथ साथ मैं रोटी भी बना रही थी, जल्दी से रोटी बन जाए। बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, ये सीख कबाब बनाते बनाते मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थक गई थी, रोटी बनाने का दिल भी नहीं कर रहा था। लेकिन बनानी तो थी, मैंने कहा चले जल्दी जल्दी 3-4 रोटियां बनाते हैं और फिर खाना खाते हैं। मीडियमली मज़ेदार सी साथ चटनी बना दी थी और साथ में ये सैलेड भी थोड़ा बहुत बना पड़ा था। तो यहाँ अब हम लोग खाते हैं खाना। आई होप कि आज का ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो कल के मज़ेदार से व्लॉग को आप लोगों ने मिस नहीं करना। आपने रिमाइंडर लगा के रखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि कल की जो मज़ेदार सी वीडियो है, सरप्राइज वीडियो, वो आप लोगों तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।